हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 01 ऑफ आवर वेब डेव लर्निंग और आज हम सीखेंगे अबाउट HTML विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या होता है ये HTML? बेसिकली वेब डेवलपमेंट में वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जो मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है HTML, उनमें से एक लैंग्वेज है। हमारे पास XML भी एक लैंग्वेज है जो कि मार्कअप लैंग्वेज है, बट हम यूज़ करते हैं HTML। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी डेवलपर्स की कम्युनिटी थी या जो भी लोग ये टेक्नोलॉजीज़ पे बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया कि ठीक है, हम XML यूज़ नहीं करेंगे, हम और कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे मार्कअप वाली, लेकिन HTML ही यूज़ करेंगे। अब एक टर्म जो यहाँ पर आ रही है बार बार, वो है मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम बहुत फेमिलर हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर, तो कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन हो गया, या इसको जो भी रीड कर रहा है उसके लिए इंस्ट्रक्शन हो गया कि एक एक्स नाम का इंट वेरिएबल ले लो, उसमें 10 वैल्यू डाल दो, उसे प्रिंट करा दो। ठीक है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज का काम ये नहीं होता। मार्कअप लैंग्वेज का काम होता है कि अगर कोई वेब पेज है, मानो जैसे ये एक पूरा वेब पेज है और ये इसकी हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, तो हेडिंग कहाँ पे आनी चाहिए, पैराग्राफ कहाँ पे आना चाहिए, ये सब एक मार्कअप लैंग्वेज डिफाइन करती है। इसीलिए HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बेसिकली ये पूरी थ्योरी है HTML की। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, इट इज़ यूज टू गिव अ स्ट्रक्चर टू अ वेब पेज, इट डिफाइंस द लेआउट ऑफ द वेब पेज, और ये वर्ल्ड वाइड चूजन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक HTML फाइल को बनाते हैं, तो डॉट HTML एक्सटेंशन के नाम से सेव होती है फाइल। तो वो कैसे करते हैं वो हमें देखना है। यहाँ मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा, एक फ़ोल्डर मैंने ऑलरेडी ओपन विद कोड कर रखा है। ठीक है। सबसे कॉमन नाम जो एक HTML फाइल का है वो है index.html, और यही हम प्रिफर करेंगे कि हम index.html से ही फाइल बनाएं। आप ऑल्दो कुछ भी नाम रख सकते हो, वो चलेगा, लेकिन जब हम अपलोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स गिटअप पे या वर्सल पे कहीं पे, तो वो हमेशा index.html ढूंढता ही ढूंढता है, उसे चाहिए वो फाइल मेन वाली कि इस नाम से कहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम index.html से एक HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब फाइल तो हमने क्रिएट कर ली, अब हमें पता करना है कि HTML बनी किससे होती है, हम कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है हमारे वेब पेज को, तो उसलिए तो HTML एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, और एलिमेंट टैग से और कंटेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है। अब कंटेंट हमारा नॉर्मली जो भी हम टेक्स्ट कुछ भी लिख रहे कर रहे हैं, या भी कुछ और इमेजेस वगैरह, कोई वीडियो वगैरह, कोई लिंक वगैरह, ये सब हमारा कंटेंट आता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। बट टैग्स क्या होता है? ये फंडामेंटल एंटिटी ऑफ HTML कोड है, यानी इससे बेसिक यूनिट HTML की नहीं कह सकते, केवल टैग्स ही होता है। टैग्स कीवर्ड्स की तरह होते हैं कि अगर मान लो मुझे हेडिंग डिफाइन करनी है तो उसके लिए एक अलग से टैग होगा, अगर मुझे कोई पैराग्राफ डिफाइन करना है तो उसके लिए अलग से टैग होगा। अब टैग कंटेनर की तरह बिहेव करता है, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग के बीच में। ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कोई हेडिंग डिफाइन करनी है, तो मैं लिखूंगा, एक H1 टैग है जो कि हेडिंग टैग के नाम से जाना जाता है, उसका ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग, और बीच में कोई भी कंटेंट जो भी मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी ABCD कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो सब मेरा हेडिंग में काउंट हो जाएगा। तो अब क्या लगेगा ना, वेब ब्राउज़र को जब भी वो उसको प्रोसेस करेगा कि ठीक है, H1 का एलिमेंट चल रहा है, ठीक है, यानी हेडिंग है ये, और बीच में कंटेंट है, तो मुझे इसे हेडिंग की तरह लेना है। दैट्स इट। ये एक पूरा सिंगल एंटिटी जो है, ओपनिंग क्लोजिंग कंटेंट, ये एलिमेंट कहलाता है। एंड व्हाट्स टैग? टैग बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं जो एंगुलर ब्रैकेट्स में होते हैं, ये डिफाइन करते हैं अलग अलग चीज़ों को, कि पैराग्राफ है, हेडिंग है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कुछ भी है। ठीक है, दैट्स बेसिकली टैग, एलिमेंट्स। अब हमें एक चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हमेशा एट्रीब्यूट्स, पहली बात तो ये कि वो एक्स्ट्रा फीचर ऑफ किसी भी एलिमेंट को बताते हैं। कि अगर ठीक है, मैं मान लिया कि ये हेडिंग है, बट हेडिंग भी तो बहुत टाइप की हो सकती है।
हो सकता है वो बहुत बड़ी हेडिंग हो, लाइक उसकी हाइट ज़्यादा हो, उसका फॉन्ट ज़्यादा हो, बड़ा हो, किसी का छोटा हो, कोई रेड कलर की हेडिंग हो, कोई वाइट कलर की हेडिंग हो, कोई येलो कलर की हेडिंग हो। तो वो सब कैसे डिफाइन होगा? वो हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके डिफाइन करते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, वो हम डिफाइन वैसे करते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम इतना डेप्थ अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हम इतना जान लें कि एट्रीब्यूट्स में दो चीज़ होती है, नेम, एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं अगर इसको आईडी देना चाहूँ, तो आईडी इज इक्वल टू, और मैं कुछ भी इसमें दे सकता हूँ इसके आईडी। ये क्या क्यों हुआ कि आईडी नाम के एट्रीब्यूट था, उसके अंदर वैल्यू चलेगी ये। अब आईडी क्या होती है हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ओपनिंग टैग के अंदर ही डिफाइन होता है सबसे पहली बात, और वो किसी भी एलिमेंट के एडिशनल फीचर्स को डिफाइन करता है। अभी के लिए इतना ही जानना हमारे लिए काफ़ी है। इतना सारा कुछ करने के बाद हम HTML की सारी चीज़ें लगभग पढ़ चुके हैं, बट अभी भी हम वेब पेज नहीं बना सकते जब तक हम बॉयलर प्लेट को ना पढ़ लें। तो बॉयलर प्लेट क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आप कोई भी घर बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि वेब पेज अगर अगर हमारा घर है पूरा मान लो, तो उसका बेस, एक नींव जो कहते हैं, वो बॉयलर प्लेट जैसा होता है। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तो हमें मसाले वगैरह ये सब तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बेसिक है, किसी में कुछ मसाले डालेंगे, किसी में कुछ। लेकिन जो कॉमन चीज़ चाहिए वो बर्तन होगा, यानी जिस बर्तन में वो बनने वाला है खाना। वैसे ही हमने HTML फाइल बना ली है, एलिमेंट वगैरह हम सब उसमें डालेंगे, लेकिन डालने के लिए कुछ कंटेनर, कुछ होल्ड करने के लिए तो चाहिए। वो बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड हमें बॉयलर प्लेट के नाम पे HTML में मतलब किसी भी कोड में, बेसिकली HTML में भी नहीं, किसी भी कोड में, अगर जैसे जावा कोड है, C++ कोड है, उसका कोई बॉयलर प्लेट कोड तो होता ही है। वैसे ही HTML का बॉयलर प्लेट हम एमेट एब्रीविएशन से खुद से डिफाइन, मतलब हमें एक एक लाइन लिखनी लिखनी पड़े, ये खुद से हमें VS कोड प्रोवाइड करता है कि ठीक है, मैं लिख दूंगा आपके लिए बॉयलर प्लेट। तो हम जैसे ही एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस करेंगे, एमेट एब्रीविएशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख लो, इसको क्लिक या एंटर जो भी आप करोगे, तो ये जो कोड इसने पूरा लिख दिया, ये बहुत सारे टैग्स डिफाइन हो गए, HTML, हेड, बॉडी, ये सब टैग्स जो भी दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली बॉयलर प्लेट है, ये हर कोड में नीडेड होती है। ठीक है, इसके बिना वेब पेज नहीं बनेगा। ठीक है, ये ज़रूरी है ही है। इसमें जो हमें अभी के लिए ध्यान देने वाले टैग्स हैं, हम वो वाले सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये HTML टैग जो आपको दिख रहा है, ओपनिंग टैग है, ये उसका क्लोजिंग टैग है, और उसके बीच में ये मल्टीपल टैग्स, यानी एलिमेंट डिफाइन करके हमने। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हमारा HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हेड टैग है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बॉडी है, यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब हेड के अंदर क्या क्या डिफाइंड है, यहाँ पर देखो टाइटल डिफाइन है, यानी कि जब भी हम इस वेब पेज को खोलेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, यानी इस वेब पेज का जो भी नाम होगा वो इस टाइटल टैग के बीच में डिफाइन होगा। तो आप देख सकते हो हर एक अलग चीज़ के लिए एक अलग टाइप का टैग डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, हमें बस ब्रिक्स की तरह उन्हें यूज़ करना है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कि हाँ, यहाँ पर छोटा वाला एलिमेंट आने वाला है, यहाँ पर बड़ा वाला एलिमेंट आने वाला है। ठीक है, वैसा होता है ना। तो सेम जैसे कि यहाँ पर हेडिंग आने वाली है, यहाँ पर टाइटल आने वाला है, तो अलग अलग टैग्स डिफाइन होंगे जिनके बारे में हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ, सो ये हो गया हमारे वेब पेज का नाम। ठीक है, यहाँ पर ये टाइटल डिफाइन है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि किसी भी इंसान को पहचानने की क्या, एक वो क्या कहते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, उसका फेस, फेस का होता है हेड पे। वैसे ही वेब पेज है, अगर ये पूरी बॉडी है ह्यूमन की, तो उसका हेड यानी ऊपर ये जो भी आइकन है इसका, जो भी यहाँ पे अभी बना रहा है, अभी तो हमने डाला नहीं है, इसका जो भी नाम आ रहा है, जो भी इसका लिंक आ रहा है, ये सब इसके आइडेंटिटी का पार्ट है, वो सारा हेड सेक्शन में आता है। ये इतना हेड सेक्शन है, और इससे नीचे बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो बॉडी टैग के अंदर है, यहाँ हम जो भी लिखेंगे वो हमारा मेन वेब पेज में दिखेगा। ठीक है, ये पूरा बॉयलर प्लेट के हमने कैटेगरी कर दी कि हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हमें क्या करना है, एमेट एब्रीविएशन से बॉयलर प्लेट बनानी है। उसके बाद में हेड में हम कुछ भी, जो भी हमारा मतलब एडिशनल इन फ्यूचर हम सीखेंगे कि कैसे और कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अभी टाइटल तो चेक करो,
मतलब चेंज करना बता ही दिया। उसके अलावा हम फेविकॉन्स वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं, इन फ्यूचर जो हम पढ़ेंगे भी वो सब हम इसमें डाल सकते हैं। बॉडी में भी हम अलग अलग, जैसे हमने अभी H1 का एग्जांपल लिया था, ये देखो, नॉर्मल टेक्स्ट और एक H1 में फ़र्क आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि टैग का डिफरेंस है ना। यहाँ पे कोई टैग है नहीं, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, बट ये हेडिंग वाला टेक्स्ट है पूरा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पहले कोड था वो बॉयलर प्लेट कोड था, और उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर दिया और एक हेडिंग एलिमेंट डिफाइन कर दिया। ऐसे ही हम वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली HTML में इतना ही अभी पता होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए। अब आने वाली वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे अबाउट जो भी टर्मिनोलॉजीज है या डिफरेंट डिफरेंट टैग्स है और उनके एट्रीब्यूट जो नेसेसरी है हमें HTML में पढ़ने के लिए, वो सारे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।